पकोड़े पड़े हैं यहाँ। अधिक ले लो पकोड़े। ऐसे नहीं आएगा। नहीं आ रहे आ रहे। घेटे ना पूर छोड़े। शदीद गर्मी की वजह से भिंडी की सभी पौधे खुश्क हो रहे थे, इसलिए पानी हम दे रहे हैं आज। और पानी तो वैसे अब डेली देते हैं, लेकिन जो गर्मी के हालात हैं इसको 2 टाइम देना चाहिए पानी। अभी हम शाम के मंजी बिस्ते बाहर निकालने वाले थे, तो इसलिए हमने सोचा पहले सुकून घर में पानी का छिड़काव करते हैं, पौधों को पानी लगाते हैं और फिर ठंडी ठंडी शाम में बैठ के चाय पियेंगे। हमारे यहाँ पर पौधे बहुत खूबसूरत हो रहे हैं जो हमने लगाए थे सूरजमुखी के। अगर ये हो जाते हैं तो फिर रौनक बहाल हो जाएगी हमारे सुकून घर की। और ये वाला जो शिमला मिर्च है, सॉरी ये वाली शिमला मिर्च बहुत अच्छी हो रही है और एक ही पौधे पे इतने ज़्यादा हो रहे हैं। ये पौधा फैला नहीं है, अगर फैलता तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलना था हमें। और ये बेल जिसे हम फुट की बेल बोल रहे थे, इसके ऊपर भी फूल लग चुके हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फल वगैरह नहीं लगा। ये तो बेचारे बिल्कुल खुश्क हो गए हैं, इनकी अब तुड़ाई कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महर सादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और शाम की चाय, सुकून घर में शाम की चाय। आपको कोयल की आवाज़ सुनने को मिल रही होगी। आज सुकून घर में जैसे हमने पानी का छिड़काव किया है, ठंडी ठंडी हवा चली है और परिंदे सारे दरख्तों पे आ गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार कोयल इधर बैठी हुई हैं, वो जा रही है। अच्छा, ये ज़्यादा बोल रहे हैं मिलके, तो फिर ये शोर बन रहा है इनका, जबकि इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है। मैं जितनी देर ये बोलती रहती है खामोश होकर सुनता रहता हूँ इसकी आवाज़। ये आ रही है, लेकिन इसकी जो दूसरी आवाज़ है ना वो ज़्यादा खूबसूरत है। अभी मेरे ख्याल में ये गुस्से में है, इसलिए आवाज़ चेंज की हुई है इसने। बस हर चीज़ अमन सुकून और प्यार मोहब्बत में ही अच्छी लगती है। जैसे कि हम कोयल की आवाज़ जो है वो हमेशा उससे महसूस होते हैं, और आज 3-4 कोयल मिलके उनकी आवाज़ से लग रहा था कि वो गुस्सा कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं, और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने सिर्फ थोड़ी सी आवाज़ सुनी और उसके बाद मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैंने उनसे कहा कि बस कर दें अब, और उड़ा दिया है मैंने। जब वो अमन के गीत गाती हैं, जब वो खूबसूरत आवाज़ के साथ खुशी में जो है वो गीत गा रही होती हैं, तो उनकी आवाज़ घंटों सुनने को दिल कर रहा होता है। कल जब मैं मुल्तान से वापस आया तो मैंने अपने सारे लॉन का विज़िट किया। सब्ज़ी वगैरह हमने दिखाई कि कौन सी सब्ज़ी अब किस लेवल पे खड़ी है, लेकिन एक चीज़ नहीं दिखाई। और कहा जा रहा था कि आपने फालसे के बारे में तो बताया नहीं, फालसे कहाँ गए आपके? तो ये रहे फालसे, और अभी रेड नहीं हुए, अभी हैं वैसे ग्रीन ही, क्योंकि ये बिल्कुल रेड होने के बाद जब ब्लैक हो जाएंगे तो फिर खाने वाले होंगे। और अभी मेरे ख्याल में फालसे हमारे तोड़े भी गए हैं, क्योंकि गुच्छों के गुच्छे नज़र आ रहे थे और अब थोड़े से नज़र आ रहे हैं। तो फालसों के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर एक सदाबहार का पौधा हो रहा है। अतीक चले, अतीक और मैं आज वॉक के लिए जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे वॉक नहीं की थी, इसलिए अपने जॉगर्स वगैरह हमने टाइट कर लिए, निकलते हैं। तबीयत फ्रेश होने का हल यही है कि ख़ुद को थोड़ी सी तकलीफ़ दी जाए। तो हमारे साथ आप भी चलें, काफ़ी दिन हो गए गाँव का विज़िट भी नहीं किया। वॉक के लिए हम अपने पुराने ट्रैक की तरफ जा रहे हैं, और जहाँ सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने विज़िट किया था वहाँ पे मकई की फसल थी, अब जो कि बड़ी हो चुकी है। अतीक बाबा जी की दुकान से पता करें कुछ बनाया उन्होंने, ऐसे ही ख़रीद रहे, नहीं भी खाना तो। पकोड़े पड़े हैं यहाँ, ले लो अतीक। पानी ठंडा है, अतीक ले लो पकोड़े। हाँ काफ़ी है यार, ये दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं आएगा। नहीं आ रहा है। गड्ढे में ठंडा पानी था। बाबा ने एक्स्ट्रा आलू लेके रखे हुए पकोड़ों के लिए। 26 दे रहे यार, मैंने खाने नहीं है वैसे, लिए थे, चले एक आध मुझे दे दें, और शॉपर में ले लेगा, शॉपर है उनके पास तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्रैक का विज़िट करवाना चाह रहे थे हम आपको, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इस ट्रैक का विज़िट किया था तो ये मक्की बिल्कुल छोटी छोटी थी
और इस जगह पे जो ठंडक है क्या बताऊँ, सिर्फ साइडों पे मक्की है और दरमियान में से हम होके जा रहे हैं। अरे बंदा मंजी पा गई थे इसे। क्या खूबसूरत ट्रैक है इसके। वैसे ड्रोन व्यू लेना चाहिए लेकिन हमारा हाथ सिर्फ यहीं तक जाता है। ड्रोन होता तो ड्रोन व्यू लेते। और मकई अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये छली है, ऊपर इसके बाल हैं और इसको हम चेक नहीं करते। अगर करेंगे तो एक छली ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी नहीं है तो इसीलिए चेक नहीं कर सकते और यहाँ से तोड़ भी नहीं सकते। लेकिन दिल कर रहा है कि छली खाई जाए, यहाँ से तोड़ के भून के खाई जाए, ऐसे नहीं। अतीक फिर उधर ही चलते हैं, हमारे वाली जो है ना। चलिए। पकोड़े खा रहे हो? अच्छे बने हुए हैं ना बाबा जी के पकोड़े। यहाँ पर एक ठंडक का एहसास है और बड़ा ही खूबसूरत मौसम लग रहा है। वैसे जब हम रोड पे आ रहे थे तो गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि वैसे भी मक्की में जब पानी लगा होता है तो इसमें से जब हवा क्रॉस होती है तो साइडें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो रही होती हैं। छली खाने का दिल कर रहा था तो ये प्लान किया हमने कि हम चलते हैं दरिया की तरफ, जहाँ पर अतीक लोगों की मकई है। एक तो उसको विज़िट भी हो जाएगा हमारा, और दूसरा जो है वहीं से हम छलियाँ लेके आएंगे और फिर खाएंगे। ये देखेंगे वहीं खानी है या फिर हम सुकून घर में ला के रोस्ट करेंगे उनको। इसे कहते हैं अगेती फसल और पिछेती फसल। इस फसल को हम देखते हैं तो ये अगेती है जो कि माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, और बिल्कुल थोड़ा सा इस साइड पे हम जाते हैं तो ये पिछेती है, जो कि अभी तकरीबन हमारे यहाँ आ रही है, सिर्फ यहाँ तक। ये होगी कुछ 4 फीट की, 3-4 फीट ही हुई है। इसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा और वो पहले तैयार हो जाएगी। सूरज कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। मज़ीद वॉक का हमारा प्लान कैंसिल हो गया है, और वैसे इतनी सी वॉक से भी पसीने आना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी दिन से वॉक नहीं की थी इसीलिए। और अभी जो है प्लान ये बना है कि हमें जाना चाहिए। 30 लोगों की जो मकई है वहाँ पर विज़िट भी हो जाएगा और साथ साथ छलियाँ भी तोड़ के लाएंगे, क्योंकि वो अपनी है और ये अपनी नहीं है। एसी वाला माहौल बना हुआ है, लेकिन ये है कि अगर ज़्यादा देर हम यहाँ पर ठहरते हैं तो थोड़ी सी हबस महसूस होती है, लेकिन वो हबस भी ठंडी हबस होती है। ज़्यादा देर यहाँ पर रुका नहीं जा सकता। वॉक से वापस घर आ गए हैं और अभी हम अतीक की फसलों की तरफ जा रहे हैं। वैसे हमारा गांव जो है वो इतने ज़्यादा घर यहाँ पे नहीं है। हमारे घर के आसपास 1-2 घर ही होंगे। गांव तो असल अतीक का गांव है। प्यास लग गई, चले पानी पीने और निकलते हैं। या अल्लाह, शाजू हर वक्त खाता पीता रहता है। वालेकुम अस्सलाम। बोतल लेके जा रहे थे गोर में? अच्छी है, ठंडी तो है यार, एक घूंट ले लूँ? ले, सारी आपकी। सारी आप यार, ये शाजू जिंदा दिल बंदा है, खाने पीने में वो ना नहीं करता। बरान दे यार, वो वापस करो, आपने ले लिए बच्चे से हर चीज़। वाह शाजू, शाजू दुकान पे ड्यूटी देता है, जब वापस जा रहा होता है ना अपना सामान वो साथ लेके जाता है खाने पीने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी है ना। कहाँ जा रहे हैं मामा जी? आना है अपने, छलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। आ जाओ। हमने सोचा छलियाँ ज़्यादा सारी तोड़ के लाएंगे, सभी बैठ के खाएंगे ना इधर, इसके साथ ले। घट्टे ना पूर छोड़े। अतीक के खेतों में पहुंच आए हैं और यहाँ पर ज़्यादा सुकून है क्योंकि शोर शराबा नहीं है और उसके खुले मैदान है। हाँ जी, आप मैंने उस बार एक बिस्किट मैंने जेब में डाल लिया था, भूख लग गई अब। हाँ, मैंने मतलब कि मैंने बचा लिया। दरिया थे खासा, दरिया थे आगे खासा, और आजकल दरिया में पानी बिल्कुल नहीं है और इसीलिए दरिया वाली साइड पर तो हम जाएंगे सही, देखेंगे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपको सहरा मिलेगा, रेत ही मिलेगी और कुछ भी नहीं। अतीक यहाँ पर आके बता रहा है मुझे कि यहाँ पर मेरी ड्यूटी होती है, जब मैं यहाँ पे आता हूँ पानी लगाने के लिए तो ये पीटर वगैरह मैं खुद चलाता हूँ। अभी हती शती है ना इसकी, ये पीटर हम चलाते हैं, घर लेके जाते हैं। अच्छा, साथ लेके जाते हैं। और मान ली हमने पिछली बार वाला हथियार भी चलाना है। यार बंदा बन जा तू। और मेरे बहुत से व्यूवर्स और काफ़ी दफ़ा ये बात पूछ चुके हैं कि शहज़ेब और अतीक जो है वो आपस में भाई हैं, तो नहीं, वो आपस में कज़न हैं। कज़न मीन मसीर और साइकी में हम मसात बोलते हैं। अतीक क्या है, अखीर है थोड़ा स्विमिंग पूल तो कुदरती बने हुए है, नहाने का मज़ा भी आएगा। कच्चा इसका वो है आगे सामने, इसे हम खाड़ा या खुरा बोलते हैं,
लेकिन फ़िलहाल हम इसे स्विमिंग पूल के तौर पे ले रहे हैं। और पानी साफ खड़ा है अगर नहाना है शाहज़ेब। यार मैं नहीं खा रहा था। नहीं अच्छा ही है। चलें आप कहते हैं ये तो। हमारे हथियार। आप हथियार अपने पास रखो। शाहज़ेब ने पटाखे लिए हुए हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पर मकई काश्त की गई थी और चिड़िया वगैरह ये इस तरह के परिंदे जो है मकई ख़राब करते थे, तो पटाखे फोड़ के उनको भगाया जाता था। तो शाहज़ेब कह रहा है कि आज मैं हथियार साथ ले गया हूँ, वही पटाखे लेके आया हूँ, लेकिन अब हमें ज़रूरत नहीं है। हम सोच रहे थे कि गंदम की फसल की हार्वेस्टिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इस साइड पर अभी भी ये गट्ठे पड़े हुए हैं और अब ये गट्ठे जो है ये फ़ाइनल मरहल में है, मतलब कि यहाँ पर थ्रेशर लगेगी और ये गट्ठे उठा के सिर्फ थ्रेशर में डालने हैं और दाने निकलना शुरू हो जाएंगे। सूरज गुरूब हो रहा है लेकिन पानी नहीं है, बताया जा रहा है थोड़ा थोड़ा पानी है उस साइड पे। दरिया में पानी है लेकिन साथ साथ खड़ा हुआ है, ज़्यादा पानी नहीं है, बह नहीं रहा, बस खड़ा हुआ है पानी। और सूरज आज पानी में नहीं फसलों में गुरूब हो रहा है। ख्याल से जाना है। पक्का है काफी। हाँ पहाड़ों में वो नीचे जाके कह रहा है ऐसे लग रहा है ऊपर पहाड़ हो। मौसम यहाँ भी सेम वैसा ही है, ठंडक वाला। और वैसे जब ये खाला बह रहा हो ना, ये वाला खाल, इसके ऊपर चारपाई डाल के इधर बंदा पड़ा रहे, हाय 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 क्या मजा आएगा। ये ना हो के जब मैं पानी लगाता। अच्छा हाँ, ये ना हो के आदमी सोया पड़ा हो इधर से आगे डोक करे वो इतने गिद्दड़ ही लबड़े डॉग शॉग क्या नहीं लबदे। सुबहान वाले गिद्दड़। सुबहान के घर के आसपास गिद्दड़ होते हैं, वो गिद्दड़ ही कहता रहता है कि गिद्दड़ अमदा पियने। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं ये वाली छलियाँ। तो पहले चेक कर लेंगे, पहले तोड़ लें। ठीक, ये मेरे ख्याल में ये तो सही होगी, या ये वाली मैं ले गया था वैसे। यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। ये पहले चेक कर लें ये है कैसे, हाँ। फिर इसके अंदर डालते हैं। अरे बड़ी मज़े की बनेगी यार ये। हाँ शाहज़ेब अच्छी है, अच्छी रोस्ट होगी ये। दूध वाली। फिलहाल इसे पर्दे में ही रहने देते हैं, इसका पर्दा नहीं उठाते। अल्लाह ताला ने कितने पर्दों में रखा है उसे। लाओ विशा से। ओके ये वाली भी महंगी लगती है दूध। ओके ओके ये लें शाहज़ेब। ओके नहीं काफ़ी हैं, 2 4 गिन लो, एक एक सबको आ जानी चाहिए। हाँ फ़ायदा नहीं है ज़्यादा तोड़ने का क्योंकि अभी तैयार हो रही हैं। शाहज़ेब मोड़ी आपने थैला भर लिया है। सही छली लेके आ गए हम। फाइनली अब घर पहुंच जाए। हाँ जी घर पहुँचे हैं और पार्टी अभी मनसूख की जाती है क्योंकि अब शाम ढल चुकी है और फिर रात को हम बारबेक्यू पार्टी की तरह पार्टी प्रॉपर करेंगे। ठीक है हाँ जैसे वहाँ की कोयले के ऊपर हम बोटियाँ भूनेंगे। हाँ ऐसे ही। हाँ जी। आप बोटी भूनना चाहते हैं तो बोटी मंगवा सकते हैं, साथ साथ बोटी भी भून जाएगी। मंजी बिस्तरे बाहर निकाल लिए गए थे हमारे जाने के बाद और फिलहाल के लिए हम प्लान कैंसिल कर रहे हैं, नाइट में ही करेंगे। ठीक है वापस आते आते शाम ढल चुकी है और अभी जो हम अगला प्लान फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर रहे हैं और इंशाल्लाह फिर फ्रेश होके प्रॉपर हम जो है एक नया व्लॉग बनाएंगे। और आज के व्लॉग में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।